सो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट को जो है वो सेमी ऑटोनॉमस नेचर की ऑर्गेनेली बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट में भी जो है वो सभी मशीनरी हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स हैं, एटीपी हैं, बट कुछ चीज़ें बनाने के लिए कुछ रिक्वायर्ड प्रोटीन्स इसको चाहिए होती हैं। वो जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स हैं उनके लिए क्लोरोप्लास्ट को जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होना पड़ता है, न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, उसके साइटोप्लाज्म के राइबोसोम्स के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। तो जो है वो क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस नेचर की ऑर्गेनेली बोला गया है। आगे फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट के वो ये हैं कि दीज आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करने में बहुत मदद करता है। सो आर द मोस्ट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इसकी मोस्ट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द किचन्स ऑफ द सेल। तो इनको जो है वो किचन्स बोला जाता है सेल्स के, यानी कि पूरे सेल का किचन यही ही होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने का काम किसका है? क्लोरोप्लास्ट का है। दीज इवॉल्व ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन फॉर ऑल द एरोब्स। कह रहा है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये हेल्प करता है, इवॉल्व करता है ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए, और ये स्टोर भी करके रखता है स्टार्च को प्रोटीनेशियस बॉडीज़ में, जिनको हम पायरिनोइड्स कहते हैं एल्गल फॉर्म में। एल्गल फॉर्म में जो है बहुत सारी एल्गी में ऐसा होता है कि ये स्टार्च को स्टोर करके रखता है, और इन स्टार्च को स्टोर करके रखता है किसमें? पायरिनोइड्स स्ट्रक्चर में। तो ये सारे फंक्शंस हैं किसके? क्लोरोप्लास्ट के। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनेली है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है इसके फर्स्ट जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल है। देन उसके बाद 3 सबटिब्यूल्स हैं। देन उसके बाद सबटिब्यूल बताई गई है इस स्ट्रक्चर में, और ये 3 सबटिब्यूल्स हैं, और ये जो है स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल का। सो इसमें देखिए आपके जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल जो हैं ये ऑल्सो कॉल्ड एज द सेल सेंटर। इनको जो है वो सेल सेंटर बोला जाता है, और ये लाइट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि एनिमल सेल्स में पाई जाती हैं, एक्सेप्ट मेच्योर ममेलियन आरबीसीज को छोड़ के। देन उसके बाद जो है इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 सेंट्रियोल्स आर हॉलो सिलेंडर्स। जो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं वो हॉलो सिलेंडर्स होते हैं जो कि परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। हर एक सेंट्रियोल जो है वो माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है एंड इज अ फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड इन 9+0 मैनर। ऑल द 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, सभी 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 की 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो पेरिफेरल पोजीशन पे हैं। कहाँ पे हैं? पेरिफेरल पोजीशन पे हैं। हर एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्रिपलेट बनाती है। ट्रिपलेट का मतलब यहाँ पे जो है वो आपको 3-3 दिखाई देंगे, ऐसे 3-3 यहाँ पे, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो ट्रिपलेट्स बनाते हैं। हर एक माइक्रोट्यूब्यूल क्या बनाती है? ट्रिपलेट बनाती हैं। एंड इज़ अ फॉर्म्ड ऑफ 3 सबट्यूब्यूल्स, और ये जो है वो 3 सबट्यूब्यूल से मिलके बना है। तो 3 सबट्यूब्यूल्स, सबट्यूब्यूल ए, बी और सी इज़ अबाउट 45 एंगस्ट्रॉन। इसमें जो है वो इसका जो है वो एंगस्ट्रॉन बताया है, 250 एंगस्ट्रॉन है, और ये सबट्यूब्यूल्स होती हैं, यहाँ से जो है वो बताया गया है, ठीक है। सब फाइबर्स होते हैं। देन हर एक यहाँ पे जो है वो ईच माइक्रोट्यूब्यूल इज़ अ ट्रिपलेट। हर एक माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट होता है एंड इज़ फॉर्म्ड ऑफ 3 सबट्यूब्यूल्स विच आर कॉल्ड एज ए, बी एंड सी। ए ट्यूब्यूल इज़ थिक एंड इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्रोटोफिलामेंट्स, while each of B and C subtubule is also formed of 10 protofilaments। ये जो है B और C जो है वो किससे बनी है? 10 प्रोटोफिलामेंट से। देन अगर आप इनसाइड देखें माइक्रोट्यूब्यूल्स के तो देयर इज़ एन इंट्रासेंट्रियोलर और कार्टवील स्ट्रक्चर। कार्टवील स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, कार्टवील स्ट्रक्चर। ये जो यहाँ पे बताया गया है कार्टवील स्ट्रक्चर, इसको बोला गया है। तो इस व्हील में जो है ये सेंट्रल हब प्रेजेंट होता है, ये सेंट्रल पोजीशन होती है, सेंट्रल हब होता है, और 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं। अगर ऐसे काउंट करोगे आप तो 9 रेडियल स्पोक्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक हब है जो सेंटर में है, और 9 रेडियल स्पोक्स हैं जो कि एक डिफरेंट डायरेक्शन में जो हैं वो सबट्यूब्यूल्स को बांधे हुए हैं। हर एक रेडियल स्पोक जो है इसमें जो है एक्स बॉडी और फुट प्रेजेंट होता है,
ठीक है। देन हर एक सेंट्रियोल के बाहर जो है 2 परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम सैटेलाइट्स कहते हैं। तो इतना ही आप याद रखें अभी कि यहाँ पे जो है सेंट्रियोल्स में सेंट्रल हब प्रेजेंट होता है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल, इसमें जो है 9 स्पोक्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे ये सब ट्यूब्यूल्स होती हैं, और सब ट्यूब्यूल ए, बी और सी होती हैं। देन उसके बाद जो है वो इसका केमिकल कंपोजिशन है कि सेंट्रियोल जो है ये किससे बना हुआ होता है। तो आप याद रखें कि सेंट्रियोल्स जो है वो प्रोटीन से बना है, प्रोटीन्स जो हैं वो 60 to 70% है, और देन लिपिड से बना है, लिपिड्स जो हैं वो 17 to 23% है। देन न्यूक्लियोटाइड से बना है, न्यूक्लियोटाइड्स से बना है, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो 0.4% हैं। देन उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से बना है। तो फंक्शन क्या होते हैं इनके सेंट्रियोल्स के? सेंट्रियोल्स के क्या फंक्शन है? सेंट्रियोल्स फॉर्म एस्टर्स, सेंट्रियोल्स जो हैं ये एस्टर्स बनाते हैं, एस्टर्स ड्यूरिंग सेल डिवीज़न ऑफ एनिमल सेल्स, ड्यूरिंग सेल डिवीज़न ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल इस तरह से बनाते हैं हम, एक साइड पे जो है वो सेंट्रियोल होता है, फिर दूसरी साइड पे सेंट्रियोल होता है। तो इस तरह से जो है ये जो है वो सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में नेक्स्ट आप पढ़ोगे कि ये जो एस्टर बनाने में काम आते हैं। देन उसके बाद दे फॉर्म द बेसल बॉडीज़, बेसल बॉडीज़ बनाने में काम आते हैं। तो यही इनका मेन फंक्शन है सेंट्रियोल्स का। अभी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर है, जो सेल के बाहर फ्लैजिलम होता है, तो फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर है। फ्लैजिलम प्रेजेंस जो है वो सबसे पहले रिपोर्ट की थी एंजलमैन ने, उसके बाद जेंसन ने सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया था। देन डेफिनेशन अगर देखें इसकी, सीलिया एंड फ्लैजिला आर माइक्रोस्कोपिक हेयर और थ्रेड लाइक मोटाइल स्ट्रक्चर्स। ये जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं ये माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं, और ये हेयर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं। देन अकरेंस देखें तो सीलिया आर फाउंड इन ऑल द प्रोटोजोन्स, पैरामीशियम, वर्टिसेलम, इन सब में पाए जाते हैं। देन फ्लेम सेल्स ऑफ फ्लैट वॉर्म्स में पाए जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है कुछ जो फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला जो है वो फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं, यूग्लिना में, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें फ्लैजिलम की, तो फ्लैजिलम जो है इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक शीथ है, प्रोटोप्लाज्मिक शीथ जो है वो आउटर शीथ होती है जो कि 2 लेयर्ड होती है, ठीक है, 2 लेयर्ड होती हैं, 2 लेयर से बनी हुई होती है प्रोटोप्लाज्मिक शीथ। देन ये थिक होती हैं, प्रोटेक्टिव कोट होता है। देन ये कॉन्टीन्यूस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। देन उसके बाद जो है वो सेकंड जो है वो एक्सोनीम पार्ट होता है। एक्सोनीम पार्ट जो है वो इसमें जो है एक्सोनीम जो है एक्सियल फिलामेंट को बोला जाता है, ये सेंट्रल पार्ट होता है एंड इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये किससे बनता है? 11 माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है जो कि 9+2 मैनर में प्रेजेंट होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक्सोनीम में जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 जो हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, प्लस 2 और हैं, 2 जो हैं वो यहाँ पे 2 और हैं। तो 9+2 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं, 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल की। तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल में देखिए कि दीज आर 2 इन नंबर, ठीक है। ईच इज़ फॉर्म्ड ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स। हर एक माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं ये भी और ये भी, ये 13 प्रोटोफिलामेंट से बनी है। किससे बनी है? 13 प्रोटोफिलामेंट से ये बनी है, ठीक है। देन उसके बाद है 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर सराउंडेड बाय कॉमन सेंट्रल शीथ। और इनके बाहर जो है कॉमन सेंट्रल शीथ प्रेजेंट है, ये जो है कॉमन सेंट्रल शीथ जो है वो प्रेजेंट है। एंड आर इंटरकनेक्टेड बाय डबल ब्रिज। और जो है एक दूसरे के साथ ये माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं, किसके हेल्प से कनेक्टेड हैं? डबल ब्रिज के, ठीक है। सेंट्रल जो है जो इसमें जो है वो ब्रिज होता है जिसके हेल्प से ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इसके जो हैं फ्लैजिलम के स्ट्रक्चर्स में आप देखिए यहाँ पे जो हैं सब ट्यूब्यूल्स बताई गई हैं ए एंड बी, ठीक है। और इसके बाहर 13 ग्लोबुलर सब यूनिट्स बताए गए हैं। तो ये डबल फिब्रिल्स हैं विदाउट आर्म्स। इनमें देखिए आप आर्म्स का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे
जो ए पार्ट है इसमें ए सब ट्यूब्यूल इज़ स्लाइटली इनर, ए सब ट्यूब्यूल जो है वो हल्का सा अंदर की तरफ को होता है और इससे जो है एक आर्म जो है वो बाहर की तरफ को निकलती है ना। इट गिव्स, एक नहीं दो, 2 आर्म्स निकलती हैं। इट गिव 2 आर्म्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 आर्म्स जो हैं वो ए ट्यूब्यूल से बाहर की तरफ को निकल रही हैं। ठीक है, ए ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं। अब नेक्स्ट जो है वो बी सब ट्यूब्यूल है। बी सब ट्यूब्यूल जो है वो आउटर इन पोजीशन होता है और बी सब ट्यूब्यूल में जो है वो 10 ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं? 10 ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो इसमें काउंट कर सकते हैं आप कि बी में कितने हैं और ए में कितने हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है किसका? फ्लैजिलम का।